आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर ये सत्य घटना वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सत्य घटना है यूपी से सुधा जी की। सुधा जी ने ये सत्य घटना शेयर की है कि उनके साथ लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की और कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ, कैसे वो भक्ति मार्ग में बढ़ी। क्योंकि सुधा जी बताती हैं कि वो पहले किसी भी भगवान की सेवा नहीं करती थी, सिर्फ अपने, क्योंकि वो जॉब करती थी तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था और फैमिली के साथ रहती थी तो फैमिली में तो होता ही है इतना काम। तो सुबह नहाना धोना, खाना पीना बनाना और सीधे अपने स्कूल चले जाना। स्कूल से आके अपना जो भी थोड़ी बहुत काम हुआ काम किया, रात में फिर खाना, फिर सोना। मतलब पूजा के नाम पे कुछ भी नहीं था उनके जीवन में। पूजा ऐसा नहीं था कि घर में पूजा नहीं होती थी, पूजा होती थी। उनकी जो सासू माँ है वो भगवान की सेवा करती थी, वो पूजा करती थी, लेकिन उनके घर में विशेष लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। जो भी भगवान थे, बस इस भाव से कि घर में भगवान रखे हैं तो उनको नहला दें या आरती अगरबत्ती कर दें, इस उससे पूजा होती थी। और कोई भाव नहीं था किसी के मन में भी, कोई जैसे भगवान के प्रति एक रिश्ता बनाओ वैसा कोई भी भाव नहीं था। और ना ही उनके घर में कोई भोग लगता था भगवान का, कुछ नहीं, बस भगवान को नहला दिए। ज़्यादा है तो छोटा सा एक मंदिर था तो एक लोटा जल लिए और जल चढ़ा दिए शंकर जी में, बस ये सेवा होती थी। और जो सुधा जी हैं तो वो नहा के, सिर्फ उनका भी यही था कि नहाती थी और जो घर में, हर घर में जो तुलसी तुलसी का जो गमला होता है और वहीं पे जो छोटे से शंकर जी होते हैं, बस वही सेवा ही होती थी कि सुबह नहा के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और शंकर जी में एक लोटा जल चढ़ाना, बस यही सेवा ही। ये बिल्कुल भी नहीं होता था कि घर में मंदिर है, मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे हैं या और कोई देवी देवता बैठे हैं तो उनकी प्रॉपर विधिवत सेवा की जाए, 2-3 टाइम भोग लगाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सुधा जी कहती हैं कि ऐसा हमने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन जो कभी पूजा नहीं की, कभी सेवा नहीं की, लेकिन उसके मन में ऐसा लड्डू गोपाल के प्रति इतना प्रेम कहाँ से आया, कैसे वो लड्डू गोपाल की भक्त बनी। तो सुधा जी बताती हैं कि क्या हुआ था कि सुधा जी का एक बेटा है जो कि अभी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो उसको क्या हुआ कि अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। एक दिन उसने बताया अपनी माँ से, मतलब सुधा जी से, कि माँ मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो उनको लगा कि ऐसी कुछ खा पी लिया होगा, इस वजह से हो रहा है, या कि ठंड की वजह से हो रहा होगा। कुछ ठंड, आप जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो बच्चे करते हैं ना कि फ्रिज से निकाल के तुरंत पानी पीना, बर्फ़ भी खाना, सब कुछ। तो उनको लगा कि इस वजह से हो रहा होगा, लेकिन उसको आराम ही नहीं लग रहा था। वो मतलब बार बार रोए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाना। एक बार तो बोला कि खाना की भूख तो नहीं लगी, भूख की वजह से भी हो रहा होगा। खाना खिलाने की कोशिश की, खाना भी वो बच्चा नहीं खाए। फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि वो रोता ही जा रहा था कि पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो भाई, जो भी बच्चा ऐसे रोएगा तो डर लगाता है ना माँ बाप को। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो फिर वो डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर चेक किया, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बोला कि सोनोग्राफी करवा लीजिए। तो जब उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, कोई वो नहीं, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। तो घर वाले बोले कि अरे कुछ नहीं है, ये कुछ ऊटपटांग खा लिया होगा, इस वजह से दर्द है और कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो और टेंशन मत लो। ऐसे करके सुधा जी को, उनके हस्बैंड को समझा दिए। घर आ गए सब, मतलब एक दिन निकल गया। अब दूसरे दिन फिर उसका वही, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो सबने कहा कि देखो, सोनोग्राफी से बढ़ के और क्या होगा, सोनोग्राफी में तो सब कुछ पता चल जाता है। अगर कुछ भी, अगर पेट में दिक्कत है, दर्द कुछ भी अगर है तो वो उसमें आ जाएगा। तो वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन वो बच्चे की तबीयत जो है, पेट जो है, वो दिन प्रतिदिन मतलब उसकी ख़राब होने लगी तबीयत। और
अब वो इतना हट्टा-कट्टा बच्चा, इतना स्वस्थ बच्चा, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और वो जो इतना खाना खाता था बच्चा, वो खाना खाना बंद कर दिया। अब जब वो खाना ही नहीं खाएगा, वीकनेस आएगी, कमज़ोर हो जाएगा। अब उससे खड़े होने में दिक्कत होने लगी 1 हफ्ते में ही, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाता था, कमज़ोर हो गया था बहुत ज़्यादा। अब ये सुधा जी परेशान होने लगी। अब ये स्कूल जाती, स्कूल में भी मन नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो स्कूल तो वैसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ दिन के लिए इन्होंने छुट्टी ली, 1 महीने की छुट्टी ले ली। अब क्या होता है कि छुट्टी ले ली सब कुछ, लेकिन इसके पेट का दर्द सही नहीं हो रहा था। बीच-बीच में अब क्या होता था, जैसे रेगुलर दर्द होता तो बीच में रुक जाता, कुछ देर के लिए रुकता, फिर होने लगता, रुकता, फिर होने लगता। तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। जब दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो दूसरे डॉक्टर ने भी यही किया, चेक किया सब कुछ, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने भी, अब सोनोग्राफी तो हो चुकी थी, तो इन लोगों को लगे कि ऐसा करें कि दूसरे एक बार और चेकअप करवा लेते हैं, हो सकता है कुछ और निकल आए, मतलब क्यों दर्द हो रहा है इस बात का पता चल जाए। लेकिन वही था, सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं निकल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। किसी ने कहा कि जैसे भगवान की पूजा पाठ करने के लिए उन्होंने वो भी शुरू कर दी, कोई कि ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। जैसे नहीं, बहुत से पंडित लोग बता देते हैं ये दशा है, वो दशा है बच्चे के ऊपर। तो ये सब कुछ मतलब 1 महीने के अंदर जो सुधा जी हैं, सब जिसने जो बोला वो किया, लेकिन उसकी जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। वो बच्चा इतना हष्ट-पुष्ट बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होने लगा। वो खाना खाने के नाम पे डरने लगा कि खाना खाऊँगा तो और पेट में दर्द होगा। अब क्या करें सुधा जी भई, जिसके भी बच्चे की अगर कुछ भी, अगर थोड़ी-सा भी अगर दर्द होता है ना, तो पूछो मत कि माँ की हालत कैसी होती है। वो यही हाल था सुधा जी का। इतना परेशान हो गई सुधा जी, मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जिससे भी पूछती, कोई कुछ भी बोलता वो करने के लिए तैयार हो जाती। पूजा हो, कोई भी व्रत हो, कुछ भी करने को तैयार हैं। दान दक्षिणा सब कुछ करके हार चुकी सुधा जी। अब तो कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। अब महीने भी पूरे हो गए, कि छुट्टी ली थी 1 महीने की, वो भी हो गया पूरा। अब इनको स्कूल जाना था। अब वही कहते हैं ना कि भगवान जब रास्ता दिखाते, कोई ना कोई ऐसा भगवान अपना शुभ चिंतक भेज देते हैं उसके किसी न किसी माध्यम से। तो क्या होता है कि जब ये स्कूल जाती हैं तो स्कूल में एक न्यू टीचर मतलब जॉइन करती है। और वो जो टीचर थी वो भगवान की, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। इनसे मिलती हैं और ये बड़ी दुखी-दुखी सी रहती है। तो फिर ये पूछती है, जो न्यू टीचर थी वो पूछती है कि क्या हुआ? क्यों आप परेशान हो रहे हो? तो किसी ने बताया कि इनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हैं ये, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। जो भी उनकी फ्रेंड लोग थी और भी टीचर जो थी, तब उसने बोला, क्योंकि उसने बताया कि मैं हर कुछ करके देख ली, जिसने जो कहा 1 महीने के अंदर मैंने सब कुछ किया। या डॉक्टरी इलाज से लेके पूजा पाठ, दान दक्षिणा मैंने सब कुछ की, लेकिन मेरे बच्चे को कोई आराम नहीं लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं हर वो चीज़ करूँगी जिससे मेरे बच्चे को आराम लगे। कोई कुछ भी बताएगा तो इतना जब वो सुनती है ना, वो भी तो किसी मतलब एक बच्चे की माँ थी, वो भी जो टीचर थी, और उनको अपने लड्डू गोपाल के ऊपर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था कि उन्होंने कहा कि आपने सबकी बात सुनी, सबका मतलब जो जिसने कहा वो आपने किया, बस एक काम मेरे कहने से आप कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ करूँगी, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ना, पहले उन्होंने पूछा कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप सेवा करती हो? तो बोले कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल हैं लेकिन सेवा नहीं करती हूँ। तो वो बोलती हैं कि पूजा पूजा पाठ नहीं करती? बोली पूजा बस वही है, जल चढ़ाती हूँ, मतलब जो प्रॉपर जैसे पूजा आदमी करता है वैसे। तो एक तो टाइम भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं लगता, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं है कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे पूजा कर सकूँ। स्कूल भी आना होता है, फिर घर का भी काम। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन आप ना लड्डू गोपाल की सेवा, जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल हो ना हो तो आप ले लीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा
एक बच्चे के रूप में करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। अब मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूँगी। और एक मतलब एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करिए, उसने बताया उस टीचर ने। फिर आप देखिए, लेकिन कोई भी पूजा पाठ, कोई भी काम करने से पहले ना विश्वास होना ज़रूरी है। जब आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर अपनी सारी परेशानी छोड़ देते हैं कि प्रभु अब आप जानो, आपको ही सही करना है, मैं कुछ नहीं जानती। जब हम भगवान के पास ऐसे करके सौंप देते हैं ना अपनी सारी परेशानी, दुख दर्द, तो वो हमारा नहीं रह जाता, वो सब भगवान का रह जाता है। और भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो लड्डू गोपाल तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी परेशानी हो जीवन की, उनके पास सरल भाव से, सहज भाव से जाके कहते हैं, करते हैं ना, तो उनकी सारी परेशानी दूर होती है और बहुत जल्दी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। और उनकी सारी परेशान दूर होके वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही था इनके साथ सुधा जी। मतलब उनकी टीचर के कहने पर सुधा जी, जो उनके घर में लड्डू गोपाल थे, जो कभी नहाते भी थे, कभी नहीं भी नहाते थे, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो रोज़ उनकी सेवा हो ही रही है। अब उन्होंने, टीचर ने जो भी बताया कि एक बच्चे के रूप में, बाल रूप में उनकी सेवा करना, एक पुत्र के रूप में सेवा करना, तो जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं टाइम टाइम से उसके खाने का, आपको खुद ये पता होता है कि अब इतना टाइम हो गया, मेरा बच्चा भूखा होगा, या कि मैं उसको कुछ खाने को दे दूँ, बस इसी भाव से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करना है। जब आप इस भाव से करोगी तो आपके ऊपर भी लड्डू गोपाल ज़रूर कृपा बरसाएंगे और आपके बच्चे की तबीयत ज़रूर ठीक होगी। जब ऐसे कहती हैं तो सुधा जी भी बिल्कुल इसी भाव से, क्योंकि वो दुखी तो थी ही, अब तो उनके मन में ये था कि मैं हर वो काम करूँगी, हर वो चीज़ करूँगी जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और लड्डू गोपाल की कृपा से जैसे जैसे उनकी सेवा बढ़ती गई, उनकी भक्ति बढ़ती गई, और वो जो बच्चा था जो दिन रात ऐसे पेट में मतलब दर्द की वजह से कहारता रहता था, रोता रहता था, अब उसका दर्द भी, उसका धीरे 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 करके ऐसा उनको मतलब महसूस होने लगा कि अब ये कम हो रहा है। और जो सुधा जी थी वो अपने बच्चे को भी साथ में बिठाल के लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जैसे अब तो स्कूल जाती थी वो, तो ऐसे तो है नहीं कि पूरे दिन वो लड्डू गोपाल के पास ही बैठी रहती थी, लेकिन टाइम से उठ जाना और सुबह की सेवा लड्डू गोपाल की वही करती थी, उनको भोग लगाती थी। और दोपहर में जो उनकी सासू माँ थी, तो भोग वो बना के रख जाती थी, उनकी सासू माँ लगा देती थी। और जब वो स्कूल से आती थी तब कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल को, जैसे अपने बच्चे के लिए लेके जाती थी, वैसे ही उनके लिए भी लेके जाती थी। और शाम की सेवा करती थी, जब शाम संध्या आरती होती है उस टाइम पे बड़े सच्चे भाव से, बड़े मन से करती थी। पहले तो वो कहने पे करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा एक ऐसी होती है ना कि जब हम भले किसी के कहने पे करें, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो हमारा मन इतना लगने लगता है लड्डू गोपाल की सेवा में, इतना भाव जुड़ जाता है, इतना लगाव हो जाता है उनसे, कि ऐसा लगता है कि सच में मतलब जिस भाव से आप उनकी सेवा करोगे ना, वही भाव आपको नजर आएगा। और उनकी तो कृपा ऐसी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पल पल में उनकी कृपा समझ में आती है और वो इतनी कृपा बरसाते हैं। तो ऐसी सेवा से लड्डू गोपाल भी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और धीरे 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 करके उनके जो बच्चे का दर्द था वो पता भी नहीं चला कि कब ठीक हो गया, और वो बच्चा इतना स्वस्थ हो गया। तो इसके लिए जो सुधा जी हैं, अपनी टीचर जो आई थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। अब तो वो इतनी लड्डू गोपाल की भक्त हो गई हैं ना कि लड्डू गोपाल की सेवा के बिना रह नहीं पाती, और जितनी वो सुधा जी हैं उतना ही उनका बच्चा है, वही सारी तैयार, जैसे छोटा सा है अभी
फूल वो करना, सब कुछ लाना, मतलब अगर कुछ भूल भी जाएं सुधा जी तो वो बच्चा ध्यान दिलाता है। अगर अब उसकी ऐसी आदत पड़ गई है कि सुधा जी जैसे कुछ लेके आती है या उसके पापा कुछ लेके आए, कोई भी घर का कोई भी सदस्य अगर कुछ लेके आता है ना, तो वो सबसे पहले खुद नहीं खाएगा, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को खिलाएगा। तो इतना अच्छा भाव, इतना प्रेम जब जिस घर में रहता है ना, तो उसके घर में कोई भी परेशानी, कोई भी, देखो ये जीवन है, परेशानियां तो सबके घर में आती हैं और सबके साथ हैं परेशानी, बिना परेशानी के कोई भी नहीं है। चाहे वो सामने से आपको कितना भी सुखी दिख रहा हो, लेकिन सबके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे धन की हो या तन की हो, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। लेकिन वो परेशानी हमारी, अगर हम लड्डू गोपाल या किसी भी भगवान के अगर हम भक्त हैं, अगर हम सेवा करते हैं, तो वो परेशानी तो आएगी, लेकिन इतने आराम से वो परेशानी निकल जाती है, वो संकट कट जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और वो परेशानी चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की सेवा जरूर करिए, भगवान की भक्ति जरूर करिए, क्योंकि इसी टाइम पे भगवान हमारी हर पल रक्षा करते हैं और हमारी सहायता करते हैं, हमें कभी गलत राह में नहीं जाने देते, हमेशा हमारी भक्ति जो है वो बढ़ती जाती है अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो ये थी ये कहानी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।